हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आपकी सुबह कैसी हुई? हमारी सुबह तो आजकल यहाँ पर एकदम धूप के साथ मज़ेदार हो रही है। और दिल्ली में ना ये धूप सुबह सुबह हम लोगों को देखने को मिलती नहीं है। इसलिए ये बच्चों को लेके बाहर आ गए थे, धूप में बिठाए हुए थे और मैं भी बाहर आ गई थी। बाहर यहाँ पर बड़ा नज़ारा सुबह सुबह बड़ा अच्छा रहता है। अभी हल्की हल्की सी ना ठंडक भी है, तो सुबह शाम की बस हल्की फुल्की ठंडक है। मुझे तो क्या हैबिट हो गई है ना अभी स्वेटर वगैरह पहनने की, तो बाकी घर में यहाँ कोई नहीं पहनता है पर मैं पहन लेती हूँ। और आज ना ये बना रहे थे सिल पर चटनी। तो जब यहाँ आते ना तो यहाँ वाला जो स्वाद होता है ना वो लग जाता है। तो बस इन्होंने सिल निकाली थी और आज ये बोले थे मम्मी से कि आज चटनी मैं ही बनाऊंगा। तो मेरे वीडियोस में आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी जब ये मेरे साथ मतलब रहते हैं हम लोग, तो किचन में काफ़ी काम ये कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये वहाँ पर ही करते हैं, इनकी हैबिट है कि कोई भी काम हो रहा हो तो उसमें अपना मतलब हाथ बढ़ाने का, मतलब हाथ लगाने का कि हाँ नहीं है, जो काम हो सकता है लाओ मैं कर लूँ। और कुछ काम में ना इन्हें इंटरेस्ट भी बहुत आता है। जैसे आज इन्हें सिल पे चटनी बनाने में बड़ा मज़ा आ रहा था और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि घर जाकर ना हम लोग भी एक छोटी सी सिल खरीदेंगे और नहीं है तो अपनी बालकनी में रख लेंगे। वहाँ पर चटनी वगैरह तो बना ही सकते हैं। तो अब जाकर देखते हैं कि खरीदते हैं कि नहीं। शिव शिव गाड़ी चला रहा है। बाय बाय। ओहो बाय बाय। भगवान जी की जय जय कर लो। हाँ जय जय। देखो मैं कार के बोनेट ऐसे ही चलना, ठीक है? दिल्ली क्यों तुम्हें पीछे सीट पे मज़ा आता नहीं है? तुम क्यों रो रही हो? तो जब से हम लोग यहाँ पर आए ना तो भाई भाभी के मतलब ये दो बच्चे हैं, ट्विंस हैं ये लोग, एक बेटा एक बेटी। तो जो बेटी है ना वो इनसे बहुत ज़्यादा मतलब डरती तो नहीं है पर इनके सामने वो कुछ बोलती नहीं है, एकदम शर्माती रहती है। पर लड़का बहुत ज़्यादा खुला हुआ है। और आप ना घर की थोड़ी सी मतलब वो हालत देख के आप थोड़ा माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मम्मी पापा दोनों ही लोग बस अकेले रहते हैं। भाई भाभी भी इटावा में रहते हैं, वहाँ भाई की जॉब है। तो यहाँ पर मम्मी अपने हिसाब से घर को रखती हैं, तो जैसे उनको इजी पड़ जाता है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है तो बस वही दोनों लोग रहते हैं। तो जैसे उन्हें सही लगता है वो घर में उसी तरीके से सारी चीज़ों को रखते हैं। और यहाँ पर निवी ने अपने पापा को ना फूल ला कर दिया था। और इसके बाद फिर शाम को हम लोग रेडी हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर एक शादी है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी और बताऊंगी उसके बारे में भी। तो हमारी जो ताई सास हैं उनके घर पर शादी है और उनकी बहन की बेटी की शादी है, जो कि शादी उनके बेटे बहू कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको लेकर चलूँगी। तो आज वहाँ पर थी हल्दी की रस्म और सारे फंक्शन वो सब कुछ अच्छे से कर रही हैं। तो यहाँ पर सब लोगों ने तो यहाँ येलो कपड़े पहने थे पर मैं ऐसी कुछ येलो साड़ी वगैरह लाई नहीं थी, सूट लेकर आई थी। पर अभी मैं ऐसे मतलब फंक्शन वगैरह में मैं सूट पहनना मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि शुरू से मैं फंक्शन वगैरह में सब में साड़ी ही पहनती आई हूँ। घर में भले ही मैं सूट पहन लूँ। तो ये मेरी ताई सास यानी कि मेरी बड़ी मम्मी की बहन की बेटी है, जिसकी शादी उनके बड़े बेटे बहू कर रहे हैं। तो ये मेरी जेठानी जी हैं, जो कि इस समय लड़की की माँ बनी हुई हैं और लड़की की शादी यही कर रही हैं। तो कन्यादान वगैरह सारी रस्में वो कर रही हैं और काफ़ी अच्छे से उन्होंने हर एक चीज़ को मैनेज किया। इनके खुद के दो बच्चे हैं, तो ये इनकी बेटी है जो कि निवी से छोटी है। तो देखिए इतनी सी उम्र में इतना बड़ा काम कर रही हैं, तो वाकई मतलब तारीफ़ के काबिल है। हर एक चीज़ को उन्होंने खुद से मैनेज किया है और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो भाई बहुत ही खुशी की बात है कि उन्होंने ऐसा किया। इसीलिए उनकी इस खुशी में शामिल होने के लिए हम लोग स्पेशली इस शादी के लिए ही आए थे और सोचा था कि इसी बहाने सबसे मिलना भी हो जाएगा। तो बस यहाँ पर ये शादी में आज हल्दी की उन्होंने रस्म की थी। हल्दी मेहंदी सारे प्रोग्राम उन्होंने बहुत अच्छे से किए थे। तो यहाँ पर बस डांस वगैरह चल रहा था बच्चों का और सारे लोग, जो ज़्यादा लोग नहीं आए थे, जो घर परिवार के लोग थे। तो मेरे ससुराल का पूरा परिवार तो यहाँ रहता ही है, तो वो सभी लोग थे और लड़की के जो भी मायके के लोग थे, बस कुछ गिने चुने लोग ही थे, वो सभी लोग यहाँ शादी में शामिल हुए थे। तो बस यहाँ हम लोगों ने भी हल्दी की रस्म पूरी की थी।
शादी पार्टी फंक्शंस चल रहे होते हैं और दूसरी तरफ ये बच्चे अपने ही काम में बिजी होते हैं। तो वही कहीं पर भी हो, इनके खिलौने का पिटारा तो हर जगह खुल जाता है। और निवी की मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ये बस घर की शेर है। बाहर जब घर से निकलती है ना तो ये किसी से अच्छे से बोल भी नहीं पाती है, अपनी बात को रख भी नहीं पाती है। और भाई शादी का कोई भी फंक्शन हो, बिना दुल्हन के डांस के तो कोई प्रोग्राम पूरा नहीं होता है। तो बस यहाँ पर एक दुल्हन की परफॉर्मेंस हुई और शादी पार्टी में तो भाई रात भर डांस चलते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। मुझे और भाभी को लगी थी जोरों की भूख, तो हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तो कल मैं आपके साथ शेयर करूंगी शादी वाला ब्लॉग। तो इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए, नए नए बढ़िया बढ़िया ब्लॉग्स देखिए। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।